क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कार या बाइक 2023 से पहले खरीदी गई तो हो सकता है कि वो E20 पेट्रोल के लिए अनुकूल ही ना हो। लेकिन अब दिक्कत ये है कि फ्यूल पंप पर आपको यही पेट्रोल मिल रहा है। आपको बता दें कि आज देश के 17,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स पर E20 फ्यूल मिल रहा है। भारत ने साल 2025 में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल शुरू किया, मगर एक तरफ ब्राज़ील है जिसने करीब 50 साल पहले एथेनॉल को अपनाना शुरू किया और आज उसकी ज़्यादातर गाड़ियां उसी के हिसाब से तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत है जहां एथेनॉल ब्लेंडिंग तेज़ी से बढ़ी, लेकिन गाड़ियों की टेक्नोलॉजी उतनी तेज़ी से नहीं बदली गई। दूसरी बात जो आपने पूछी वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन की है। मगर सुनिए, नितिन गडकरी का E20 पेट्रोल को लेकर क्या कहना है और उनका टारगेट क्या है। अब सवाल है कि दोनों देशों के एथेनॉल मॉडल में फर्क क्या है। साल 1973 में जब दुनिया ऑयल क्राइसिस से जूझ रही थी, तब ब्राजील अपनी जरूरत का करीब 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था। तेल पर निर्भरता कम करने के लिए ब्राजील ने 1975 में प्रो अल्कोहल प्रोग्राम शुरू किया। लेकिन ब्राजील ने सिर्फ पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना शुरू नहीं किया, उसने पूरी प्लानिंग की। पहले एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाया गया, फिर कार कंपनीज को एथेनॉल बेस्ड गाड़ियां बनाने के लिए तैयार किया गया। 1969 में फाइट ने ब्राजील में पहली एथेनॉल ओनली कार लॉन्च की। इसके बाद वॉल्क्सवैगन और रेनॉल्ट जैसी कंपनी भी इस टेक्नोलॉजी में आ गई। फिर 2003 में आया सबसे बड़ा बदलाव, फ्लेक्स फ्यूल इंजन, ऐसी गाड़ियां जो पेट्रोल, एथेनॉल या दोनों के किसी भी मिक्स पर चल सकती थी। यानी ब्राजील में फ्यूल और व्हीकल टेक्नोलॉजी साथ साथ इवॉल्व हुए। अब भारत की बात करें तो भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग का सफर 2001 के पायलट प्रोजेक्ट से शुरू हुआ। 2003 में एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल यानी EBP प्रोग्राम आया, लेकिन कई सालों तक ब्लेंडिंग काफ़ी धीमी रही। 2024 के बाद इस पर तेज़ी आई। 2022 में भारत ने 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट पूरा किया और मार्च 2025 में देश ने E20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का लक्ष्य हासिल कर लिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस है, ब्राजील ने पहले एथेनॉल सिस्टम बनाया, फिर गाड़ियों को उसी के हिसाब से बदला। वहीं भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग तेजी से बढ़ी, लेकिन सड़क पर चल रही कई पुरानी गाड़ियां और बाइक अभी भी E10 फ्यूल को ध्यान में रखकर बनी थी। यही वजह है कि कुछ लोगों ने E20 पेट्रोल के बाद माइलेज कम होने और परफॉर्मेंस को लेकर शिकायतें की। इन्हीं शिकायतों पर हाल में गडकरी ने कड़ा जवाब दिया। एक कॉन्क्लेव में उन्होंने आलोचकों को चुनौती दी और कहा कि नाम बताइए एक भी गाड़ी का जिसे E20 पेट्रोल की वजह से नुकसान हुआ हो। उन्होंने ये भी बताया कि हर साल भारत ईंधन के आयात पर करीब 22 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है और यही निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल जरूरी है। इसमें सरकार का कहना है कि E20 से देश का क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, फॉरेक्स की बचत होगी और किसानों को फायदा मिलेगा। देखिए, ब्राजील की कहानी एक बात जरूर सिखाती है कि सिर्फ फ्यूल बदलना काफी नहीं है, फ्यूल के साथ टेक्नोलॉजी को भी बदलना पड़ता है।